आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप एडवर्टाइजमेंट। Online applications are invited from eligible candidates for the post of assistant professor in the various schools, departments, centers of डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स और सेंटर्स के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, जिसको CU ज्ञान पोर्टल बोल रहे हैं, इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। और उसके बाद में जो आपको हार्ड कॉपी है, वो हार्ड कॉपी है, उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, पेपर पब्लिश्ड है, अन्य कोई सेमिनार वगैरह में भाग लिया हुआ है वो प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में लगा करके और आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। आप चाहे तो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो प्रारंभ होने की डेट है वो है 21 फरवरी 2024, यानी 21 फरवरी 2024 से ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। और इसमें लास्ट जो डेट है वो है 20 मार्च 2024, यानी 20 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2024। आपकी जो हार्ड कॉपी है वो 28 मार्च 2024 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, ये आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये पे स्केल है, ठीक है, 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक ये वैकेंसीज है, पदों की संख्या है। और ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने 12 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर 29 विषयों के लिए कुल 88 पदों के लिए ये भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया है। तो ये आपके सामने पूरी डिटेल है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्कूल या अलग अलग सेंटर और अलग अलग सब्जेक्ट देख सकते हैं आप। स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके अंदर ये 2 डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। और इसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें वो आप देख सकते हैं, टोटल सीट 1। ठीक है, इसके बाद में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके सामने हैं। इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स, उसके बाद में फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क। और ये इनकी अलग अलग जो है पदों की संख्या दी हुई है। इसके बाद में देखिए आप स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज, ठीक है, तो इसमें इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेज। फिर अगला जो स्कूल है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज, इसमें एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद में क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस है, जनरल एंड अप्लाइड ज्योग्राफी। उसके बाद में अगला जो स्कूल है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। ठीक है, फिर इसके बाद में है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, इसमें है बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। तो ये अलग अलग पोस्ट है, इसके अंदर किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस स्कूल के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। अगला जो स्कूल है स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स और फिजिक्स, ये जो है डिपार्टमेंट है। फिर अगला स्कूल है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसमें है बिजनेस मैनेजमेंट, 2 पोस्ट हैं। स्कूल ऑफ लॉ, ये लॉ डिपार्टमेंट, 4 पोस्ट हैं। फिर स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज, इसमें
ये आपके यौगिक साइंस, फिर है एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन, फिर है एजुकेशन। ये अलग अलग पद हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर 7 पोस्ट हैं। और फिर ये लास्ट में है सेंटर, तो इसके अंदर ये डिपार्टमेंट और इसके अंदर 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये टोटल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 88 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। अब आप देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स बताए गए हैं, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जितने भी ये डिपार्टमेंट्स और सेंटर है उनके लिए क्या योग्यता बताई गई है। तो पहली बात इसमें क्या कहा है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे कंसर्न्ड या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या कही है, दूसरी बात इसमें कही है कि यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्जाम आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपके पास में नेट की डिग्री नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रखी है उनको नेट, सेट या स्लेट से छूट प्रदान की गई है, वो पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, आपकी पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी अगर पीएचडी है तो आपको नेट या स्लेट या सेट से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जो पीएचडी है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उन उम्मीदवारों को पीएचडी बेस पर अप्लाई करने के लिए एक जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और ये प्रमाण पत्र आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा जो आपको प्रदान किया जाएगा, जिसके अंदर ये 5 बिंदु जो है इनको प्रमाणित किया जाएगा। हर वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मैं इनको और दोबारा नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि जिन विषयों के अंदर या जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट होती है, अगर वो आयोजित नहीं होती है तो आपको उन विषयों के अंदर मास्टर डिग्री के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 या उसमें जो भी संशोधित किए गए हैं समय समय पर उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए नहीं है तो आपकी पीएचडी जो अगर इस आधार पर है कि वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक वाली जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है या सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो एलिजिबिलिटी वही है जो मैंने अभी आपको बताई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, वही एलिजिबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर अथवा के अंदर एक चीज़ और दे रखी है, ये आप देख सकते हैं अथवा के अंदर कि बी दे रखा है, बी यानी आपके पास में या तो एक के अंदर जो डिग्री बताई गई है वो होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, या फिर ये जो बी में बताई है वो होनी चाहिए। तो इसके अंदर बी में पहली बात जो बताई है ए, ठीक है, वो क्या बताई गई है, इसमें ये कहा है कि आपके पास में किसी एक पारंपरिक या पेशेवर कलाकार संबंधित विषय में सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धि के साथ में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। या फिर दूसरी जो बात बताई गई है वो क्या बताई गई है कि आप किसी विख्यात या प्रतिष्ठित जो है मास्टर या कलाकार के अधीन जो है अध्यापन कार्य किए हुए होने चाहिए। तीसरी जो बात बताई है वो क्या बताई है कि आकाशवाणी या दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार आप रहे हुए होने चाहिए। तीसरी जो बात है वो क्या बताई है कि संबंधित विषय को तार्किक तर्क के साथ समझाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और चौथी जो बात बताई है वो क्या बताई है कि विषय में दृष्टांतों के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना
चाहिए। ठीक है, और ये जो अगला डिपार्टमेंट है ये आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो इसके लिए भी अलग से जो है योग्यताएं बताई गई है। पहली जो योग्यता बताई है वो क्या बताई है कि फार्मेसी में बुनियादी जो डिग्री है बी फार्मा वो आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या बताई है कि जो फार्मेसी अधिनियम है 1948 और उसमें समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं, तो उसके तहत फार्मासिस्ट के रूप में आपका जो है यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें क्या बताई है कि फार्मेसी में विशेषज्ञता की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास से मास्टर डिग्री पीजी की डिग्री इस सब्जेक्ट में फार्मेसी में आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। इसके अंदर पहली जो बात है वो क्या बताई है कि किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण या अनुसंधान, औद्योगिक या पेशेवर अनुभव होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो क्या कही गई है कि सम्मेलनों या रेफरीड पत्रिकाओं में प्रस्तुत किए गए पेपर, ठीक है, ये आपके पास में इसके साथ साथ होने चाहिए। इसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिए क्या बताया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में बैचलर डिग्री और उसके साथ साथ मास्टर डिग्री जो है किस विषय में होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पीजीडीएम के अंदर या फिर सीए के अंदर या फिर आईसीडब्ल्यूए के अंदर या फिर एमकॉम के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से। ठीक है, फर्स्ट क्लास से, और 2 साल का आपका जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मास्टर डिग्री के बाद का होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो ये डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर भी वो योग्यताएं बताई गई है जो शुरू के अंदर मैंने आपको बताई थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वो योग्यताएं हैं जो मैंने आपको शुरू के अंदर बताई हैं, और ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, नॉलेजेबल जानकारी है कि जब हम ये कहते हैं कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे कंसर्न्ड सब्जेक्ट में या रिलेवेंट सब्जेक्ट में या एलाइड सब्जेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिस्ट दी हुई है पूरी यूजीसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आप स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज इस डिपार्टमेंट स्कूल के अंदर, और ये जो डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास में ये तो हो गया कंसर्न्ड सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये कंसर्न्ड सब्जेक्ट हो गया, और इसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट हो गया डॉक्यूमेंटेशन साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपके पास में मास्टर जो डिग्री है या तो इसके अंदर होनी चाहिए या फिर इसके अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर इस विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एलाइड सब्जेक्ट्स के अंदर या तो आपके पास में इस विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इस विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इस विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इनमें से किसी भी विषय में अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो आप ये जो डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट जो है वो इसके अंदर दी गई है। मैंने पहले एक सब्जेक्ट के आधार पर आपको इसको डिटेल से समझा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है, ये यूजीसी अप्रूवल है। ठीक है, ये आपके सामने पूरे हैं। इसके बाद में ये निर्देश है, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, उनको 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स के अंदर छूट भी प्रदान की गई है, लेकिन उसके लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो कास्ट सर्टिफिकेट है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जो है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी 5% की छूट प्रदान की गई है। यानी 55 के स्थान पर अगर 50% मार्क्स भी हैं उनके, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करने की प्रोसेस दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ये प्रोफोर्मा है, जिस लिफाफे के अंदर आप हार्ड कॉपी भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है। एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है,
यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। और ये एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आपको ये जो है हार्ड कॉपी भेजनी है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है। इसके बाद में ये देखिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो इसमें 1000 रुपये जो बताए हैं ये किन के लिए बताए हैं, UR, OBC और EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है। और जो SC, ST, PWD और महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है। ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी। और अगर आप एक से अधिक डिपार्टमेंट या एक से अधिक विषयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी इन सर्विस के अंदर हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी देना पड़ेगा। और ये टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। बाकी आपका इसके अंदर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो API स्कोर के आधार पर किया जाएगा। UGC रूल्स 2018 के अंदर जो टेबल A दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस टेबल A के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी। और शॉर्ट लिस्टेड करने के पश्चात उनको जो है ईमेल से कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस टाइम पर आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेकर के जाने हैं। और इंटरव्यू बेस के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर समझ करके अप्लाई कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।